हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल, सेलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेलिंग की बात कर रहे हैं। बाइंग भी होती है, स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल की जो बाइंग भी होती है उसको कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल या लॉन्ग स्ट्रेंगल। यहाँ पे हम शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब सेल करना, सीधी सी बात है। तो शॉर्ट स्ट्रेंगल एंड शॉर्ट स्ट्रेडल। अब देखो क्या होता है, अभी मार्केट बहुत अच्छी जगह पे 25,500 पे है। हम इसको बिल्कुल एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपको स्ट्रेडल सेल करना चाहिए या फिर स्ट्रेंगल। ठीक है, ये बहुतों को कंफ्यूज करता है कि हम स्ट्रेडल सेल करें या स्ट्रेंगल सेल करें। तो दोनों के एडवांटेजेस हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात, आपको स्ट्रेडल या फिर स्ट्रेंगल तभी सेल करना है जब आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज जाने वाला है, मतलब मार्केट में मूवमेंट जो है बहुत स्लो होगी, कम होगी। ठीक है, वोलेटिलिटी जो है कम रहेगी। इसको आप विक्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। हम वो उस टॉपिक पे कभी फिर आएंगे, उस टॉपिक पे फिर कभी आएंगे। आज हम सिर्फ स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। मान के चलो कि मार्केट एक नॉर्मल मोड में चल रहा है और आपने इसको ऑब्जर्व करके रखा है और आपको लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से साइडवेज थोड़ा सा होने वाला है। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल दोनों में से किसी एक को शॉर्ट करना है, मतलब सेल करना है। तो हम रियल डाटा देखेंगे। चलो सेंसिबल में अभी 25,510, बिल्कुल अभी क्या है ये ना 25,510, सपोज कि ये हमारा मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। अब क्या करते हैं कि हम चलते हैं सेंसिबल में। सेंसिबल में आपको पता होगा कि सेंसिबल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में आप जो भी ट्रेड लेने वाले हो उसके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है ना। आप उससे अपना लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिल्ड न्यू कस्टमर स्ट्रेटजी में जाते हैं और 11 नवंबर का एक्सपायरी हम पकड़ते हैं और 25,500 पे हमारा भी चल रहा है मार्केट। 25,500 पे चल रहा मार्केट। हम इसको सबसे पहले बनाते हैं क्या, ये स्ट्रेडल। देख रहे हो, ये बिल्कुल ऊपर एक पहाड़ की तरह नज़र आता है। मतलब ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपका यहाँ पे है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब अगर यहाँ पे ही क्लोज होगी एक्सपायरी के दिन तो आपको मिलेंगे 13,091 रुपये। और दोनों साइड हमने अभी प्रोटेक्शन नहीं लिया है, प्रोटेक्शन की बात बाद में करेंगे फिर कभी। आज हम सिर्फ बिल्कुल नेकेड की बात कर रहे हैं समझने के लिए। आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एनालिस्ट हूँ और मैं खुद ये सब चीज़ें सीखता हूँ, मैं खुद ट्रेड लेता हूँ और मेरे एनालिसिस के बल पे मैं सिर्फ आप लोगों को एक क्लू देता हूँ। तो यदि आप स्ट्रेडल सेल करते हो जिसका मैक्सिमम अभी दिखा रहा है कि 13,091 रुपये आपको, मतलब 5% का आपका गेन हो सकता है यदि इसी पॉइंट पे आके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग ली एक्सपायरी के दिन। राइट, और अभी एक्सपायरी को कितने दिन बाकी हैं? 11 तारीख। आज है हमारा 8 नवंबर है। ठीक है, अब हम इसका पे ऑफ टेबल सबसे पहले देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कैलकुलेट करना आप खुद भी सीख जाओगे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 25,500 का हमारा कॉल साइड का प्रीमियम जो है 101 रुपये 95 है और पुट साइड का जो है 72 रुपये 60 पैसे। आपको क्या करना है, सीधे इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, इसको सीधे हम करते हैं प्लस। इधर कितना है? 101 95, 101.95 प्लस इस साइड का प्रीमियम कितना है? 72.60 कितना हो गया? 174.55। ठीक है, 174 रुपये 55 पैसे ये टोटल प्रीमियम जो है इस सेलर को जाएंगे यदि हमने स्ट्रेडल सेल किया। तो ये प्रीमियम से आप अपना रेंज जान सकते हो। कैसे करना है? ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ किया है 25,500, उसमें माइनस कर दो एक साइड। ठीक है, माइनस 25,500 मतलब एक साइड का आपका मिल गया 25,325। 25,325 तक आप सेफ और डाउन साइड में, आप दूसरी तरफ उसको प्लस कर दो। 25,000
500, ठीक है, 25,500 प्लस 174.55, इतना ही था ना, तो 25,674.55 अपर साइड में आप सेफ हो। आप प्रीमियम से खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका रेंज जो है कहाँ तक आप सेफ हो। सेफ हो मतलब उस रेंज के पार यदि गया तो फिर आप लॉस में आने लगोगे, आप लॉस में आने लगोगे। एक्सपायरी के दिन आपको लॉस ही होगा। यदि आप उस रेंज के पार गए तो फाइनल जो प्रीमियम होगा वो आपको नज़र आएगा। जो प्रीमियम आपका उस दिन कन्वर्ट होगा ना, जितने प्रीमियम में, उसके थ्रू आपका लॉस या प्रॉफिट डिसाइड होता है। तो आपका अपर लिमिट हो गया 25,675 मान लो, और लोअर लिमिट था 325 के करीब था शायद, ठीक है। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो 25,325 ब्रेक इवन इसी को बोलते हैं कि 25,325 लोअर साइड में और 25,675 अपर साइड में। यहाँ तक आप सेफ हो, मतलब यहाँ तक इस पॉइंट पे भी आके यदि क्लोज हुआ बाजार एक्सपायरी के दिन तो आपका जो है लॉस नहीं होगा, आप 0-0 में निकल जाओगे। ब्रोकरेज थोड़े लगेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप बच जाओगे। अब यहाँ पे देखिए कि आपको फिर प्रॉफिट होगा या नहीं। हम देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ तक आपको मिल रहा है, ठीक है। बहुत बिल्कुल एक एक पॉइंट के हिसाब से नहीं चलते हैं, जो यहाँ पे ऑफ टेबल में नज़र आ रहा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो ये देखो 25,350 एंड में यहाँ तक आपको लोअर साइड में 1,841 रुपये का प्रॉफिट, और ऊपर साइड में ये 1,841 कहाँ पे मिल रहा है आपको, 25,650 में। मतलब क्लोजिंग यदि इनमें से यहाँ तक में, तो लास्ट एंड की हम बात कर रहे हैं कि यदि आप 25,350 पे भी निफ्टी की क्लोजिंग हुई तो भी आपको 1,841 रुपये मिलेंगे। सेम यदि अपर साइड में 25,650 पे निफ्टी क्लोज करता है तो भी आपको 1,841 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा मिनिमम हो गया चार्ट पे। और उसके बाद देखो ये लॉस तरफ दिख रहा है ऊपर में भी, ठीक है। यहाँ 300, अगर 25,300 पे क्लोज हुआ तो हमारा देखो 1,909 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब पर डे जो 2-3 दिन मूवमेंट करेगा उस दिन भी तो निफ्टी अप डाउन होगा ना। अप डाउन होगा तो ये अप डाउन होने के बाद उस वक्त हमें ये लॉस दिखेगा, उस वक्त ये लॉस भी दिखेगा हमें। इस लॉस को भी झेलना है कि देखिए यदि 1,841 रुपये तक के लिए हमारा इतना लॉस नज़र आ रहा है 7 तारीख को, 7 तारीख का है ये डाटा, तो पर डे के हिसाब से थोड़ा सा आपको लॉस में चेंजेस दिखेगा। लेकिन यहाँ पे लॉस दिखेगा क्योंकि अगर अप एंड डाउन इस तरह से ऊपर नीचे चल रहा है तो आपको लॉस दिखेगा उस दिन। लेकिन फाइनल एक्सपायरी के दिन जो क्लोजिंग होती है उस दिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमारा ये है, जहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है। तो यही मान के चलेंगे कि अगर हमने शॉर्ट स्ट्रेडल किया तो 25,350 पे आप नोट भी करते चलो, है ना, या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लेना। 350 पे हमें 1,841 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। उसी तरह 650 पे भी 1,841 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 500 पे ही हमारा निफ्टी ने क्लोजिंग लिया बिल्कुल, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, जिसमें 13,091 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। 13,091 रुपये का। सेम अगर थोड़ा सा इस तरफ है तो 12,514, अगर 25,400 पे हुआ तो 5,591, इधर भी 25,600 पे हुआ तो 5,591। तो ये आपका पे ऑफ टेबल में आपको दिख रहा है। आप खुद भी कर सकते हो, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कहा ना कि इन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम जो है उसी को आपका स्ट्राइक प्राइस जो आपने सेलेक्ट किया है एक तरफ माइनस कर दो और एक तरफ प्लस कर दो, वो निकल गया आपका रेंज। तो ये हमने क्या किया, ये हमने किया शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, है कि नहीं, इस तरह से होता है। अब इसको देखते हैं कि अगर हम स्ट्रेंगल लेते तो फिर हमारा क्या उसका रिजल्ट मिलता हमें, ठीक है। तो हम अभी लेते हैं इसको स्ट्रेंगल। तो इसमें देखो हमारा कहाँ तक था रेंज, इसमें हमारा रेंज है 25,325, 25,675,
और प्रॉफिट हमें कहाँ तक देखने को मिल रहा था? प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था 350, 350 तक हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और 650 तक हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1841 रुपये का मिनिमम इससे भी कम ज़्यादा होगा। ये एक राउंड फिगर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम फिर 100, 200, 300 रुपये का प्रॉफिट की भी बात करें। तो यहाँ पे एक राउंड फिगर में जो हमें दिख रहा है कि 25,650 और 25,000 आपका 350 तक हमें 1841 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। इसको आप नोट करके रखो, राइट। अब हम क्या करते हैं कि 25,350 इससे हमें रेंज मिला, यहाँ तक हम प्रॉफिट में थे। अब हम क्या करते हैं कि 25,350 को हम यहाँ सेल करते हैं, ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, और नीचे साइड में कहाँ तक था? 650 तक। 650 तक यहाँ हम सेल क्रिएट करते हैं। अब देखो क्या होता है, ये हमारा पे ऑफ ग्राफ बन गया इस तरह से। अब देखो ये अभी भी पहाड़ ही है, लेकिन ऊपर का हिस्सा फ्लैट है ना। इसमें भी सेम चीज़ ही होता है। इसका प्रीमियम कितना है और उसका प्रीमियम कितना है? इसका प्रीमियम कितना है? 40 रुपये 30 पैसे कॉल साइड का, और पुट साइड का कितना है? 27 रुपये 75 पैसे। इनको आप प्लस कर दो सीधे, 40 रुपये 30 पैसे और प्लस 27 रुपये 75 पैसे, 27 रुपये 75 पैसे, टोटल कितना हो गया? 68 रुपये 5 पैसे। 68 रुपये 5 पैसे को आप अपने इन स्ट्राइक प्राइस पे माइनस और प्लस करोगे। मतलब इसमें आपको करना पड़ेगा माइनस, तो थोड़ा सा और नीचे खिसकेगा, और इधर में आपको प्लस करोगे तो थोड़ा सा ऊपर आएगा। वहाँ तक आप सेफ हो। करके देखें तो आपने 25,350 लिया है ना, 25,350, ठीक है। तो इसको प्लस कर देते हैं 25,350 पे, कितना हो गया? सॉरी, माइनस करना था, सॉरी। 25,350 माइनस 68 था ना क्या? वो 68.05 था क्या? अरे एक सेकेंड यार, सॉरी। फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखो। 40 रुपये 30 पैसे, 40 रुपये 30 पैसे प्लस 27 रुपये 75 पैसे, 27 रुपये 75 पैसे, 68 रुपये 5 पैसे, करेक्ट, ठीक है। अब 68 रुपये 5 पैसे को आप कॉल साइड में ये कर दो, क्या करना है? प्लस 25,650 का आपने कॉल सेल किया ना, तो इसको आप प्लस 25,650, तो 25,718 रुपये 5 पैसे, ये आपका अपर लिमिट हो गया, ठीक है। और नीचे क्या करना है? 25,350 माइनस कितना था? 68 रुपये 05 पैसे, 25,281.95। लोअर साइड में आप यहाँ तक सेफ हो, यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये देखो दिख रहा है 25,282। ब्रेक इवन इसी को बोलते हैं कि 25,282 और 25,718 तक आप सेफ हो। अब देखिए आपकी रेंज बढ़ी या नहीं। पहले आप किस रेंज में थे और अब आपकी रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। ये एक फायदा मिला। पीओपी भी बढ़ी है 71%, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें मेन चीज़ है, आप पे ऑफ टेबल देखो। पे ऑफ टेबल में क्या होता है कि अब आपका रेंज जो बढ़ गया, इसलिए आप 25,300 तक में भी आपको 1,354 रुपये मिल रहे हैं। 25,300 तक में भी आपको 1,354 रुपये मिल रहे हैं। पहले आप 25,300 में सीधा आपका लॉस हो रहा था करीब 2,000 रुपये का। यहाँ पे अभी 25,300 पे भी आपको 1,354 रुपये मिल रहे हैं। सेम वो अपर साइड में भी 25,700 तक में भी आपको 1,354 रुपये मिल रहे हैं। और अगर उसके अंडर में आप क्लोज हो रहे हो, ठीक है, जहाँ पे हम 350 की बात करें ना, 350 और 650, अगर इन रेंज के अंदर आप क्लोज
निफ्टी की हो रही है, तो आपको जो है प्रॉफिट मिल रहा है 5,104 रुपये का। अगर 500 पे भी हमारा निफ्टी क्लोज हुआ तो भी आपका 5,104 ही है। तो अब यहाँ पे समझो कि दोनों के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, कि आपको स्ट्रेडल सेल करना चाहिए या फिर स्ट्रेंगल सेल करना चाहिए। दोनों ही साइडवेज मार्केट के लिए बहुत अच्छे स्ट्रेटजीज हैं और दोनों के अपने मेरिट डीमेरिट हैं, लेकिन यहाँ पे ये मुझे तो ज़्यादा सेफ लगता है। और केवल इसका डीमेरिट ये है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, आप यदि स्ट्रेडल भी सेल करते हो ना, वो पहाड़ वाला, तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल मिडिल में जाके आपका निफ्टी क्लोजिंग लेगा। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी यदि बनती है कि उस आसपास में जितना आपके सामने, उस पॉइंट के सामने निफ्टी की क्लोजिंग हुई, तो उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन स्ट्रेंगल के अपने फ़ायदे हैं, स्ट्रेडल के अपने फ़ायदे हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं, स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल सेल करने के पहले आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जो है साइडवेज रहने के चांसेस हैं, ठीक है। और मार्केट जैसे जैसे मूवमेंट थोड़ा बहुत लेगा, आपको ये लॉसेस भी दिखेंगे, ठीक है। अगर मूवमेंट आई तो ये लॉसेस भी दिखेंगे, जो धीरे 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 करके वो प्रॉफिट में चेंज हो जाएंगे फाइनल डे के दिन। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल एक तरफ खिसकता चला जाए और आप वहाँ पे बिल्कुल सोचो कि शायद ये वापस आएगा यहाँ पे और मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि हम वहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे ही बनाएंगे। मैंने कहा ना कि ट्रेडिंग जो है एक बहुत अच्छी एनालिसिस यदि आपके पास है तो आप ट्रेडिंग में बहुत बेहतर करते जाओगे। प्लस इसमें एक माइंडसेट होता है, एक प्रिपरेशन होती है कि कितना लॉस, अभी जैसे ये लॉस है ना, इस लॉस को मुझे झेलने आना चाहिए। पर डे जो मुझे लॉस दिख रहा है वो लॉस झेलने आना चाहिए। प्लस वो लॉस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि मेरा अब तक का जो भी यदि कुछ प्रॉफिट है वो मेरा ज़ीरो हो जा रहा है, वाइप आउट हो जा रहा है, या फिर मैं लॉस ही बनाते जा रहा हूँ और मेरा लॉस जो बढ़ते जा रहा है कि मैं फिर उस दलदल में फंसते जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेडल सेल करना चाहिए, फिर स्ट्रेंगल सेल करना चाहिए और किन परिस्थितियों में इनको सेल किया जाता है। आपका विजन यदि आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस हैं तो आप इनको सेल कर सकते हो, अच्छे प्रॉफिट बनते हैं। स्ट्रेडल में क्या है, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि स्ट्रेडल में आपको तुरंत 15 मिनट के अंदर आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अगर मार्केट टिक गया थोड़ी देर के लिए भी। स्ट्रेंगल में क्या होता है कि दूर के जो पॉइंट हम लेते हैं ना, जैसे ये 350 लिया और यहाँ पे 650 लिए स्ट्रेंगल में, इनका डीके जो है स्लो होता है। डीके जो है स्लो होता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस टाइप से, और डे के हिसाब से कि अभी एक्सपायरी में कितना दिन बाकी है उस हिसाब से स्लो होता है। तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगता है प्रॉफिट देखने में। अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे। स्ट्रेडल में आपको थोड़ा जल्दी मिलता है देखने को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा टारगेट आ गया, मैं इसको काट देता हूँ यहाँ पे, तो आपने कट कर दिया, तो आपको 15-20 मिनट, 1 घंटे 1.5 घंटे में आपका खेल खत्म। आपने अपना प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से निकल लिए। तो ये है, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल। आपको क्या सूट करता है, आपका एनालिसिस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा फ्री कोर्स है उसको आप ज़रूर वॉच करना, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने जॉब छोड़कर मैंने अपना करियर इसमें ढूंढने की कोशिश की है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जिनको भी लगता है कि ट्रेडिंग मेरे लिए एक अच्छा करियर साबित हो सकता है, तो आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं अपना PNL भी दिखाता हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, अब मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मार्केट को आपको कैसे समझना है, ये सब सारी चीज़ें। मैंने कहा ना कि जब अगर तैरना सीखना है तो उसको पानी में ढकेल दो, सबसे बेस्ट, तब वो तैरना सीखेगा, तभी तैरना सीखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी गहरे पानी में किसी को ढकेल दो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब तक आदमी पानी में नहीं कूदेगा, उतरेगा, तब तक वो तैरना कैसे सीखेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए मैंने ट्रेडिंग में अपना कदम रखा है
और मैं धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले से जब जान जाओगे प्रीमियम सेलेक्ट करते वक्त ही कि मेरा रेंज कहाँ पे है, तो उससे आपको एक मजबूती मिलेगी। आपका ट्रेडिंग जो है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। आपको ये पता रहेगा कि मेरा लॉस कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि सभी ने इतना तो सोचा होता है ना कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ऊपर 200 पॉइंट, नीचे 200 पॉइंट, ऊपर 300, जो भी है आपने जो भी सोचा है, अगर आपने सोचा है और तो उस हिसाब से आपको जब ये स्ट्रेडल या फिर स्ट्रेंगल सेल करते हो तो आपका एक विजन क्लियर होता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा कि नेकेड स्ट्रेडल, नेकेड स्ट्रेंगल सेल करने से बचना चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब आप इनको नेकेड भी सेल कर सकते हो, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज सिर्फ यही था कि हमें स्ट्रेडल या फिर स्ट्रेंगल किसको सेल करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।